हरियाणा पोल खोल पर सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। हरियाणा में निजी बस संचालकों की मनमानी की अब सरकार की शक्ति दिखानी शुरू कर दी है। सीनियर सिटीजन हो, दिव्यांग हो, अन्य रियायती पास व फ्री पास धारकों की प्राइवेट बस में चढ़ने की लगातार शिकायतें हरियाणा परिवहन विभाग को मिल रही थी। कड़ा रुख अपनाया उन्होंने, लेटर जारी किया। उन्होंने साफ कहा है कि अगर प्राइवेट बस के संचालक हरियाणा रोडवेज की तर्ज पर फ्री पास या फिर जो धारकों को यात्रा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसी के चलते आज हरियाणा जो प्राइवेट बस एसोसिएशन के जो लोग हैं वो आज जिला उपायुक्त से मिले। उनका साफ कहना है कि जो जिस तरह से हरियाणा रोडवेज की बसों को सरकार की तरफ से रियायती दी जाती है, पास जो खरीद दिया जाता है उसके तहत गवर्नमेंट उनको राशि देती है, लेकिन प्राइवेट बसों को कहीं ना कहीं इसमें राशि नहीं मिलती है। उसके चलते ये जो हरियाणा रोडवेज की जो नियम है उनको नहीं मानेंगे। उनका साफ कहना है कि जब तक हरियाणा गवर्नमेंट उनको कुछ राशि नहीं देगी तब तक वह इन शर्तों को मानने वाले नहीं है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं, देखिए। आज हमारी कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक लेटर जारी किया गया था। हमारी 2016 की परिवहन नीति अनुसार शर्तों अनुसार बसों का संचालन करने बारे और सभी को सरकार की हिदायत अनुसार सेवा देने बारे हम अपनी सभी सेवाएं दे रहे हैं। जनता में क्या भ्रम है, रोडवेज द्वारा जारी किए हुए पास हमारी बसों में वैध नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार रोडवेज सेवा देती है उसी प्रकार हमें भी लिमिट कंडीशन के अनुसार अपनी सेवाएं देनी होती हैं। ये हमारी टर्म कंडीशन का हिस्सा है। वो अब पास जो जारी करते हैं वो पैसे लेकर के पास जारी करते हैं। हम भी उसी तर्ज पर पैसे लेकर के कोई हमारे से पास बनवाना चाहे तो हम वो सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जन सेवा हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर सरकार को उचित परिवहन सुविधा लोगों को देनी है तो परस्पर जो हरियाणा राज्य परिवहन को पैसे दिए जाते हैं उन पैसों का एक रेशियो के हिसाब से हमारी 1800 बसें हैं। रोडवेज की साधारण बसें लगभग 2200 के आसपास ऑपरेट करती है। एक रेशियो के हिसाब से इन पैसों को समन्वय तरीके से बांट करके हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए। जनता को उचित परिवहन सुविधा मिलेगी। एक एमसीएमसी कार्ड बनता है, वो कार्ड दें। रोडवेज की बस में भी वही टिकटिंग की मशीन है, हमारी बसों में वही टिकटिंग की मशीन है। वो चाहे रोडवेज में जाए चाहे प्राइवेट बस में, चाहे जो उसको उचित परिवहन सुविधा दे उस बस में यात्रा करे और उचित जनसेवा मिलेगी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि एमसीएमसी कार्ड बनाया जाए, जनता को उचित परिवहन सुविधा मिलेगी। और इस बारे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उपायुक्त महोदय हांसी का। इस मामले पर संज्ञान लिया, एक उचित बैठक की और एक बहुत अच्छी परस्पर आपस में बातचीत की, एक बहुत अच्छी सोच की बात की और उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया कि हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कल जो माननीय परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें ये हिदायत जारी की गई है कि आपकी नियम एवं शर्तों को पूर्ण तरह से लागू करें, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। अब वो नियम और शर्तें क्या हैं कि रोडवेज की तरह हमें भी अपनी बस के पास निःशुल्क एवं रियायती सफ़र के जो लाभार्थी हैं उनको देने होते हैं। वो रोडवेज जो है वो अपने पास जारी कर सुविधा देती है। उस पास के बदले में संबंधित विभाग से निःशुल्क और रियायती सफ़र का भुगतान प्राप्त करती है। उसी तरह से प्राइवेट बस संचालकों को भी अपने बस के पास जारी करने होते हैं और संबंधित विभाग से भुगतान प्राप्त करना होता है। संविधान की धारा आर्टिकल 300 कहती है, 300A, कि जिस काम के लिए आपने परिश्रम किया है उसका भुगतान देना सुनिश्चित करना होगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा हो। और आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार है। हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर धारा 67(1)D है जिसमें कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनइकोनॉमिक कंपटीशन अमंग ऑपरेटर्स। किसी भी ऑपरेटर के बीच में असमानता नहीं हो सकती किराया वसूल करने की। अगर रोडवेज पैसे लेकर सफ़र करवाती है विभाग से तो हम भी निःशुल्क और रियायती पास धारकों को जो श्रेणी बनाई गई है, सरकार ने अनाउंसमेंट की गई है, हमसे जो पास बनवाएंगे उसका भुगतान करने की प्रक्रिया हमें बता देंगे तो हम अपनी बसों के पास जारी कर देंगे ताकि उनको सफ़र मिल जाए और हमें भुगतान मिल जाए। बिना एक ही नियम है ट्रांसपोर्ट का कि बिना अदायगी के कोई सफ़र नहीं करवाया जा सकता। हम रोडवेज के पास को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर फैसला दे चुके हैं कि रोडवेज के पास प्राइवेट पे लागू नहीं किए जा सकते। डॉक्टर साहब सीधी सी बात है, सीधी सी बात नहीं, रोडवेज के जो पास हैं वो हमारी प्राइवेट और सहकारी निजी बसों में मान्य नहीं है, क्योंकि उसके बदले में भुगतान जो लेटर जारी किया गया है परिवहन विभाग द्वारा
उसमें भुगतान संबंधित विभाग से रोडवेज करेगी। अगर हम अपनी बस का पास जारी करेंगे तो हमें करना है। सीनियर सिटीजन का जो मामला है उसमें आधार कार्ड वोटर कार्ड पे सफर करवाने का प्रावधान था, लेकिन अब सरकार ने अनिवार्य रूप से ये लिख दिया है कि भी पास बनवाना होगा, ताकि गणना की जा सके कि कितने सम्मानित बुजुर्गों ने पास के आधार पे सफर किया है, ताकि जिस बस संचालक ने वो पास बनाया है उसको भुगतान किया जा सके। तो डॉक्टर साहब आज डीसी साहब से मिले थे आप, किस तरह का आश्वासन आपको डीसी साहब ने दिया? डीसी साहब ने ये ही रखा था कि ये जो लेटर आया है ये क्या लेटर आया है, क्या हिदायतें हैं, और वो सारी हिदायतें हमने उनको पढ़वाई। वो पढ़ने के बाद में उनको समझ में आ गई कि रोडवेज़ के जो पास हैं वो रोडवेज़ जारी करेगी, प्राइवेट के जो पास है वो प्राइवेट बस संचालक जारी करेंगे, और जो पास जारी होंगे उसके बदले में संबंधित विभाग से अदायगी प्राप्त करनी होती है। हमने कहा सर ये प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्राइवेट और निजी सहकारी समितियों के लिए उल्लेख करके ये नहीं बताया गया कि प्राइवेट बस के पास के बदले में कौन सा विभाग या कौन सा अधिकारी उस पास का भुगतान देगा। क्या नाम है जी आपका पूरा? मेरा नाम डॉक्टर धन सिंह है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, स्टेज कैरीज ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज एंड प्राइवेट बस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन। ऐसे है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, डायरेक्शन है, उनके मुताबिक हम रोडवेज में फ्री करवा रहे हैं, चल रही हैं, लेकिन प्राइवेट वाले अभी मान नहीं रहे, उनकी शिकायतें आ रही हैं, वो हम शिकायतें लेके जीएम ऑफिस के थ्रू आरटीओ को भेज रहे हैं। एक्शन उन्होंने लेना है प्राइवेट बसों में। क्या नाम है सर अपना? सतवीर सिंह यादव, ट्रैफिक मैनेजर हांसी।